क्रोध निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार या परिज्ञान से होता है। अतः एक तो जहाँ कार्य कारण के संबंध ज्ञान में त्रुटि या भूल होती है, वहाँ क्रोध धोखा देता है। क्रोध के वेग में जो कुछ करूँगा उसका परिणाम क्या होगा, यही क्रोध का अंधापन है। क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुँचाने के पहले आलंबन में भय का संचार करना रहता है। जिस पर क्रोध प्रकट किया जाता है वह यदि डर जाता है और नम्र होकर पश्चाताप करता है तो क्षमा का अवसर सामने आता है। संसार में बहुत से अभिमान का उपचार अपमान द्वारा ही हो जाता है। क्रोध का वेग इतना प्रबल होता है कि कभी कभी मनुष्य यह भी विचार नहीं करता कि जिसने दुख पहुंचाया है उसने दुख पहुंचाने की इच्छा थी या नहीं। इसी से कभी तो वह अचानक पैर कुचल जाने पर किसी को मार बैठता है और कभी ठोकर खाकर कंकड़ पत्थर तोड़ने लगता है। चाणक्य ब्राह्मण अपना विवाह करने जाता था। मार्ग में कुश उसके पैर में चुभे। वह चटमट्ठा और कुदारी लेकर पहुंचा और कुशों को उखाड़ उखाड़ कर उनकी जड़ों में मट्ठा देने लगा। एक बार मैंने देखा कि ब्राह्मण देवता चूल्हा फूंकते फूंकते थक गए। जब आग न जली तब उस पर क्रोध करके चूल्हे में पानी डाल के किनारे हो गए। इस प्रकार का क्रोध अपरिष्कृत है। यात्रियों ने बहुत से ऐसे जंगलियों का हाल लिखा है जो रास्ते में पत्थर की ठोकर लगने पर बिना उसको चूर चूर किए आगे नहीं बढ़ते। क्रोध सब मनोविकारों से फुर्तीला है। काम क्रोध करता है पर नाम दया ही का होता है। लोग यही कहते हैं उसने दया करके बचा लिया। यह कोई नहीं कहता कि क्रोध करके बचा लिया। ऐसे अवसर पर यदि क्रोध दया का साथ न दे तो दया अपने प्रवृत्ति के अनुसार परिणाम उपस्थित ही नहीं कर सकती। क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है। क्रोध के निरोध का उपदेश अर्थपरायण और धर्मपरायण दोनों देते हैं। क्रोध रोकने का अभ्यास ठगों और स्वार्थियों को सिद्धों और साधकों से कम नहीं होता। क्रोध के प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। क्रोध के प्रेरक दो प्रकार के दुख हो सकते हैं। एक है अपना दुख और दूसरा है पराया दुख। जिस क्रोध के त्याग का उपदेश दिया जाता है वह पहले प्रकार के दुख से उत्पन्न होता है, अर्थात अपना दुख। यह क्रोध करुणा के आज्ञाकारी सेवक के रूप में हमारे सामने आता है। स्वामी से सेवक कुछ कठिन होते हैं। उनमें कुछ अधिक कठोरता रहती है, पर यह कठोरता ऐसी कठोरता का भंग करने के लिए होती है जो पिघलने वाली नहीं होती। क्रोंच के वध पर वाल्मीकि मुनि के करुण क्रोध का सौंदर्य एक महाकाव्य सौंदर्य का उदय हुआ। उक्त सौंदर्य का कारण है निर्विशेषता। क्रोंच के वध पर वाल्मीकि मुनि के करुण क्रोध का सौंदर्य एक महाकाव्य का सौंदर्य हुआ। उक्त सौंदर्य का कारण है निर्विशेषता। वाल्मीकि के क्रोध के भीतर प्राणी मात्र के दुख की सहानुभूति छिपी है। राम के क्रोध के भीतर संपूर्ण लोक का क्षोभ समाया हुआ है। क्षमा जहाँ से श्रीहत हो जाती है वहीं से क्रोध के सौंदर्य का प्रारंभ होता है। क्षमा जहाँ से श्रीहत हो जाती है वहीं से क्रोध के सौंदर्य का आरंभ होता है। शिशुपाल की बहुत सी बुराइयों जब श्री कृष्ण की क्षमा पहुँच चुकी तब जाकर उसका लौकिक लावण्य फीका पड़ने लगा और क्रोध की समीचीनता का सूत्रपात हुआ।
अपने ही दुख पर उत्पन्न क्रोध तो प्राय समीचीनता ही तक रह जाता है, सौंदर्य दशा तक नहीं पहुंचता। दूसरे के दुख पर उत्पन्न क्रोध में या तो हमें तत्काल क्षमा का अवसर या अधिकार ही नहीं रहता, अथवा वह अपना प्रभाव खो चुकी रहती है। दंड कोप का ही एक विधान है, राजदंड राजकोप है। राम का कालग्नि सदृश क्रोध ऐसा ही है, वह सात्विक तेज है, तामस ताप नहीं। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। जिससे हमें दुख पहुंचा उस पर यदि हमने क्रोध किया और यह क्रोध यदि हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा तो वह बैर कहलाता है। पशु और बच्चे किसी से बैर नहीं मानते। चूहे और बिल्ली के संबंध का बैर नाम अलंकारिक है। क्रोध का एक हल्का रूप है चिड़चिड़ाहट। चिड़चिड़ाहट एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है। इसी से रोगियों और बुढ़ों में अधिक पाई जाती है। मूर्ख हास्यरस के बड़े प्राचीन आलंबन हैं। न जाने कब से वे इस संसार की रुखाई के बीच हास का विकास कराते चले आ रहे हैं। आज भी दुनिया को हंसने का हौसला बहुत कुछ उन्हीं की बरकत से हुआ करता है। किसी बात का बुरा लगना, उसकी असहायता का क्षोभयुक्त और आवेगपूर्ण अनुभव होना अमर्ष कहलाता है। पूर्ण क्रोध की अवस्था में मनुष्य दुख पहुंचाने वाले पात्र की ओर ही उन्मुक्त रहता है, उसी को भयभीत या पीड़ित करने की चेष्टा में प्रवृत्त रहता है। अमर्ष में दुख पहुंचाने वाली बात के व्यवहारों पर और उसकी असहायता पर विशेष ध्यान रहता है। उसकी ठीक व्यंजना ऐसी वाक्यों में समझनी चाहिए। तुमने मेरे साथ यह किया, वह किया, अब तो मैं सहता आया, अब नहीं सह सकता। यह है अमर्ष। इसके आगे बढ़कर जब कोई दांत पीसता है और ग्रस्ता हुआ कहने लगे कि मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा, तुम्हारा घर खोदकर फेंक दूंगा, तब क्रोध का पूर्ण स्वरूप समझ लेना चाहिए। धन्यवाद।